तो आज की हमारी ये डीप डाइव हरियाणा कर्मयोगी की अवधारणा पर है। हमारे पास कुछ रिसर्च और नोट्स हैं जो इस विचार के मतलब जड़ों और व्यावहारिक पहलुओं को देखते हैं। हाँ, और शुरुआत में ये बात इंटरेस्टिंग है कि हरियाणा का जिक्र आता है, भगवत गीता की भूमि। बिल्कुल, और गीता का जो केंद्रीय संदेश है कर्तव्य, वही कर्तव्य। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्रोत कर्तव्य निभाने के अलग अलग तरीकों को कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत बताते हैं कि लोग अपना कर्तव्य निभाने के ना मुख्य रूप से 2 तरीके अपनाते हैं। इनको समझना बड़ा जरूरी है। हाँ, मैंने भी देखा। ये इन्हें कमजोर कर्तव्य और जागृत कर्तव्य कह रहे हैं। तो ये पहला वाला कमजोर कर्तव्य, ये कैसा दिखता है असल में? देखिए, इसमें ना व्यक्ति या तो काम से बचता है या फिर बिल्कुल नाम मात्र का, मतलब बस कम से कम काम करता है। एक तरह की कह सकते हैं निष्क्रियता या अकर्मण्यता दिखाई देती है। अच्छा, और इसमें वो नहीं कर सकते और नहीं करेंगे वाला रवैया भी होता है ना? बिल्कुल, ये एक मानसिकता है। और दिलचस्प बात यह है जो नोट्स में दिखी कि ऐसे लोग नागरिकों को बस चेहरा विहीन व्यक्तित्व मानते हैं। हाँ, और लोगों को उनके पद, प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति के आधार पे आंकते हैं। एक ऊंच नीच वाली बात। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही। और इसके ठीक उलट, एकदम विपरीत है जागरूक कर्तव्य का रास्ता। यहाँ बात सिर्फ ये नहीं कि काम हो रहा है, बल्कि कैसे हो रहा है उस पर है। सही। स्रोत बताते हैं कि इस वाले दृष्टिकोण में लोग भागीदारी दिखाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और काम के प्रति एक स्वामित्व, एक ओनरशिप होती है। हाँ, ओनरशिप। उत्कृष्टता और गुणवत्ता पर ध्यान होता है। हाँ, क्वालिटी पर फोकस। और रवैया वो पूरी तरह बदल जाता है कर सकते हैं वाला। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो नागरिकों के साथ कैसे पेश आते हैं। हाँ, ये बहुत अहम है। इस जागृत कर्तव्य वाले अप्रोच में ना नागरिकों के साथ मानवीय स्तर पर जुड़ाव होता है, एक सेवा का भाव रहता है और सभी पर समान ध्यान, उनकी परवाह करना, ये दिखता है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ नियम नहीं निभा रहे, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को इंसानियत के साथ निभा रहे हैं। तो ये सिर्फ काम करने के तरीके का फर्क नहीं है। नहीं, ये तो मानसिकता का और नागरिकों को देखने के नजरिए का ही बुनियादी अंतर है। बिल्कुल बुनियादी अंतर। तो ऐसा लगता है कि यही जागृत कर्तव्य वाला व्यक्ति असल में कर्मयोगी की भावना के करीब है। हाँ, काफी करीब। जिसका जिक्र शायद हरियाणा के संदर्भ में हो रहा है। मतलब बिना फल की इच्छा के पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाना, जैसा गीता सिखाती है। बिल्कुल। हाँ। और यहाँ एक और बात है, ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं लगता। नहीं, ये तो एक व्यापक दर्शन है काम के प्रति। बिल्कुल, एक फलसफा है। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये हमें अपने काम के प्रति अपने रवैये को जांचने का एक पैमाना देता है। सही कहा। तो संक्षेप में देखें तो हमारे सामने कर्तव्य निभाने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक है जो निष्क्रिय है, श्रेणीबद्ध है, ऊंच नीच वाला। हाँ, और अक्सर अमानवीय भी। और दूसरा सक्रिय, जिम्मेदार और मानवीय। जी, उत्कृष्टता पर केंद्रित। तो ये स्रोत हमें इन 2 रास्तों के बीच का गहरा अंतर दिखा रहे हैं। और यहीं से एक सवाल मन में उठता है इन सब बातों के बाद, जब हम इन 2 दृष्टियों को, कमजोर कर्तव्य और जागृत कर्तव्य, इनको पहचान पाते हैं, इनके लक्षणों को, इनके परिणामों को, तो क्या ये समझ, ये पहचान हमें अपने जीवन में ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा सजग नहीं बना सकती? सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब किसी भी भूमिका में हो, किसी भी जगह पर हो, हम अपने रोजमर्रा के कामों में कमजोर कर्तव्य वाले पैटर्न को कैसे पहचानें और उससे भी जरूरी कैसे सचेत होकर जागृत कर्तव्य की ओर बढ़ें, इस पर विचार करना शायद सबके लिए उपयोगी हो सकता है।